हेलो दोस्तों, मैं हूं दत्ता वराडे और आज को आपको सिखाने वाला हूं अटेंडेंस शीट। इसके पहले हमने डिस्कस किया था लोन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। तो हमारी जो अटेंडेंस शीट है वो हम जो हमारा टॉपिक है वो सीखने वाले हाउ टू क्रिएट अटेंडेंस शीट विथ फार्मूला यूजिंग काउंट फंक्शंस। ओके, तो जो काउंट फंक्शन का जो हम फार्मूला सीखने वाले हैं, काउंट इफ जिनके अंडर आता है रेंज एंड क्राइटेरिया। व्हाट इज अ रेंज? रेंज इज अ वैरायटी ऑफ थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द सेम ग्रुप। ओके, और जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है? तो क्राइटेरिया द स्टैंडर्ड्स दैट यू यूज व्हेन यू मेक अ डिसीजन फ्रॉम एन ओपिनियन अबाउट समबडी और समथिंग्स। ओके, तो जो क्राइटेरिया रहेगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे डालेंगे अपसेंट। तो अपसेंट के लिए हम मेंशन करने वाले डिसीजन है हमारी ए। ओके, ए फॉर अपसेंट। और टी प्रेजेंट के लिए है, प्रेजेंट के लिए हमारी डिसीजन रहेगी टी। ओके, और ऑफ डे के लिए, ऑफ डे के लिए हमारी डिसीजन रहेगी ओ। ठीक है, और कुछ और भी डिसीजन हमको यहाँ पे रखनी है तो हम रख सकते हैं। ओके, तो हमारी जो अटेंडेंस शीट है तो वो कैसी दिखेगी? ओके, ठीक है, तो उसके ऊपर थोड़ा एक जस्ट फॉर एक व्यू देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरा एरो लेके जाऊँगा और मैंने यहाँ पे कमेंट फॉर्मेट में एक पिक्चर्स डाल के रखा है जो हमारा व्यू, जो अटेंडेंस शीट का व्यू है जो ऐसे क्रिएट होने वाली है। ठीक है, तो कुछ नाम है जो ऑलरेडी इसमें अवेलेबल्स है, तो हम एक सेम अटेंडेंस शीट ये क्रिएट कर लेते हैं। ओके, तो हम जाएंगे हमारे फर्स्ट शीट में और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे A1 सेल पे, स्टार्टिंग लोकेशन पे। ओके, तो यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ, उसके 2 सेल नीचे आ जाता हूँ जैसे मैं हेडिंग डाल सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सीरियल नंबर, फिर डाल देता हूँ स्टूडेंट नेम, स्टाफ नेम, जो कुछ भी हो। उसके बाद 1 से 31 तक मैं नंबर डालूंगा। यदि देखो, मैंने यहाँ पे आपको एक स्मार्ट ट्रिक बता देता हूँ। यदि मैं डायरेक्टली ऐसे ड्रैग करते गया, ठीक है, यहाँ पे राइट एकदम डाउन क्रॉस एरो पे, यहाँ पे देखो एकदम ब्लैक एरो आ रहा है, उसको क्लिक करके रखने से आप ऐसा ड्रैग कर सकते हो और यहाँ पे पेज सीरीज आप वहाँ से ले सकते हो। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये मेथड से नहीं करना। ये देखो, यहाँ से इसको क्लिक करके रखना है और फिर ड्रैग करना है। देखो यहाँ पे मुझे सजेशंस आ रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो ये सजेशंस के तौर से मुझे जाना है 31 तक। ओके, तो 31 तक मेरे जो डे है एक मंथ के, मोस्टली 31 रहते हैं, तो 31 तक ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड कर लूँगा। ओके, और यहाँ पे डाल दूंगा मैं प्रेजेंट। ओके, फिर डाल दूंगा अपसेंट, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्रेजेंट ही दिखानी, अपसेंट ही दिखानी है। ठीक है, फिर ऑफ डे कितना है। ठीक है, और उसके बाद चलो एक गेसिंग के लिए हम टोटल लिख देते कि यदि हम प्रेजेंट ऑप्शन निकाले हैं, ऑफ डे भी निकाले, तो 13 भरते हैं या नहीं। इसके लिए हम यहाँ पे टोटल लिख देते हैं। ठीक है, यदि और मुझे इन फ्यूचर इसको प्रिंट करना है तो देखो कितना बड़ा हो रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा पेज पे जाने वाला हो। इसका प्रिंट प्रीव्यू भी हम देख लेते हैं। ओके, ये देखो प्रिंट प्रीव्यू कितने पेजेस पे जा रहा है इसका। लेट मी, ये देखो 5 पेजेस पे जा रहा है, तो मुझे इतना नहीं चाहिए। यदि मैं इसको लैंडस्केप भी कर दूँ ओरिएंटेशन, तो फिर भी 3 पेजेस पे जा रहा है, बहुत बड़ा है, तो मुझे ये फॉर्मेट में नहीं चाहिए। तो मुझे क्या करना है, ये जो नंबर्स है इसको नंबर्स को सिलेक्ट करना है पहले। ठीक है, पहले मैं नंबर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसकी जो कॉलम विड्थ है, ठीक है, ये जो कॉलम्स है AGQR ऐसे सब कॉलम्स है। वर्टिकली जो अलाइन होते हैं वो होते हैं कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टली अलाइन है वो है रो। ओके, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे होम ग्रुप में सेल ग्रुप, होम रिबन से सेल ग्रुप में जाऊँगा और यहाँ पे फॉर्मेट नाम से यहाँ पे करूँगा कॉलम विड्थ 2.5। ओके, चलो 2.3 कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाएगा उसमें। ये किया मैंने 2.3। अब देखो मेरा ये जो सेल है एक पर्टिकुलर वे में आ चुका है। अब मैं इसको पेज लेआउट में जाऊँगा और ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप। ओके, चलो ऑलरेडी लैंडस्केप ही है तो बहुत अच्छा है। इसको सीरियल नंबर को थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, और इसको जो है मैं रैप कर देता हूँ, रैप टेक्स्ट। ठीक है, जैसे कि दोनों दिख जाए। ठीक है, स्टूडेंट नेम इसको मैं रैप टेक्स्ट कर देता हूँ और जो बाकी है उसको थोड़ा मिडल अलाइनमेंट में मैं अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, सबको ही कर देता हूँ वैसे, और यहाँ पे थोड़ा कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर देते हैं उनको। ठीक है, उसके बाद टेक्स्ट ऑटोमेटिक होना ठीक है, अलाइनमेंट। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ से इधर तक सिलेक्ट। ठीक है, इसको ऑल बॉर्डर्स, एक्चुअली मैंने थोड़ा बॉर्डर का सेटिंग चेंज किया है, तो मैं यहाँ से लाइंस वगैरह जो है नॉर्मल लाइंस ले लेता हूँ।
और सबको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से अप्लाई कर दूँगा। ओके, सिलेक्ट ऑल और डायरेक्टली अप्लाई। ठीक है, ये आ गई है फॉर्मेट में। एक्चुअली वो लाइन कलर चेंज है तो लाइन कलर का फॉर्मेट ऑप्शन आ जाएगा। मैं यहाँ से 1 डाल देता हूँ और 1 से डायरेक्टली ट्रैक कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एज अ सीरीज तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ABC जो प्रोडक्ट के नाम से है मैं डाल देता हूँ। रैंडमली मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, आपके हिसाब से आप आपके कस्टमर्स के नाम डाल सकते हो। आपके हिसाब से आप डाल दो। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ संडे भी आता है तो संडे में के संडे के लिए मैं कुछ ऑलरेडी यहाँ पे फॉर्मेटिंग करके रखता हूँ। जहाँ पे संडे आते हैं तो मैं करता हूँ एक ये तारीख को एक 21 को भी कर दूँगा और यहाँ पे 28 के भी कर दूँगा। जो 7 के सिमिलर्स आते हैं तो मैंने कर दिए। जो अभी मैं क्या करता हूँ, सबको पी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पी दैट इज़ अ प्रेजेंट, जो हमारा डिसीजन है जो पी करना है। तो ठीक है, हम कर देते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ जो फास्ट से अपना फॉर्मेटिंग कंट्रोल V और कंट्रोल P। ओके, सॉरी कंट्रोल C से हो जाएगा कॉपी और कंट्रोल V से हो जाएगा पेस्ट। तो मैं कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और जो O है दैट इज़ ऑफ डे। ओके, तो मैंने इसको भी ड्रैग कर दिया। ठीक है, और इसको भी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये मेरा हो गया डेटाबेस रेडी। और कुछ जो स्टूडेंट है एब्सेंट भी रहते हैं तो मैं रैंडमली उनको जो ए है ए में यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ कुछ जगह पे। ठीक है, रैंडमली एब्सेंट डाल देता हूँ। जैसे कि वो एब्सेंट है थे उस दिन तो एब्सेंट ही डाल देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इनकी एब्सेंट काउंट करनी है कि जहाँ पे एब्सेंट है कहाँ पे प्रेजेंट है और ऑफ डे कहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं क्या करूँगा, इज इक्वल टू यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करूँगा जो काउंट इफ। ओके, जो एग्जैक्ट मैच आपको दिखाता है कि प्रेजेंट कितने अवेलेबल है, एब्सेंट कितने अवेलेबल है। ओके, तो इज इक्वल टू COUNTIF। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, फिर रेंज। यहाँ पे देखो रेंज ऑप्शन आपको हाईलाइट होते हुए दिखेगा। तो आपको सिलेक्ट करनी है 1 से 31 तक रेंज। ओके, रेंज को सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे एक कॉमा है, कॉमा भी देना है। फिर क्राइटेरिया हाईलाइट हो जाता है। तो क्राइटेरिया कुछ भी मेंशन करते हो, आपकी जो डिसीजन है तो वो आपको मेंशन करनी है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ PP फॉर प्रेजेंट। ओके, स्मॉल में डालो कैपिटल में डालो, बट इंपॉर्टेंट है क्राइटेरिया में डबल इन्वर्टेड कॉमा दोनों को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 24 मेंबर्स प्रेजेंट है। तो यदि मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ थोड़ा, A फॉर अब्सेंट कर देता हूँ, तो देखो यहाँ पे 23 एक अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर इज इक्वल टू अगेन COUNTIF ब्रैकेट स्टार्ट। फिर से अगेन मैं वही रेंज सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, फिर रेंज हो गई मेरी। फिर क्राइटेरिया मुझे अब्सेंट मेंशन करना है तो मैं क्राइटेरिया में क्या डालूंगा यहाँ पे A। ओके, A फॉर अब्सेंट और ब्रैकेट स्टार्ट कर दूंगा। ओके, ये हो गया। तो यहाँ पे कितने 4 मेंबर्स अब्सेंट है, 1 2 3 और ये 4। ओके, थोड़ा स्मॉल कैपिटल लेटर्स हुआ है तो नो प्रॉब्लम, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, फिर ऑफ डे भी मैं काउंट करूँगा, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट। फिर सेल रेंज 1 से 31 तक मैं सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ पे। ओके, फिर कॉमा दे दूंगा और फिर से मैं क्राइटेरिया में मेंशन करूंगा O फॉर ऑफ डे, जो हमारा डिसीजन था ऑफ O पे O लगना है। यहाँ पे ये 4 ऑफ डे आ चुके हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और यहाँ पे मुझे काउंट करना है कि टोटल कितने आए। तो टोटल की जो शॉर्टकट की है मैं डायरेक्टली अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो शॉर्टकट की भी बता देता हूँ मैं आपको। ऑल्ट इक्वल टू शॉर्टकट के लगाने के लिए आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिक टोटल लिख सकते हो। नहीं तो फिर आपको क्या करना है, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ से सम नंबर सिलेक्ट कर लेना है और फिर ब्रैकेट कंप्लीट एंटर, ये हो जाएगा। अब इसको आप डायरेक्टली ड्रैग कर सकते हो। ओके, तो ये आपकी हो गई विद इन कुछ ही मिनट में एक अटेंडेंस शीट रेडी। ठीक है, तो ऐसे अटेंडेंस शीट आप फास्टली क्रिएट कर सकते हो। एक्चुअली मैंने A1 से क्यों स्टार्ट किया, तो एक इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप इन फ्यूचर इसको मैक्रोस में अपडेट कर देते हो
ओके, मैक्रो अप्लाई कर देते हो तो उसका बेनिफिट भी आपको होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए आप जो कुछ भी स्टार्टिंग करते हो उसका लोकेशन थोड़ा याद में रखो, जैसे कि जो मैक्रोस अपन लर्न करते हैं मैक्रो, ओके, तो उसको बेनिफिशियल होता है, यहाँ पे दिखाई देगा आपको मैक्रो, ओके, ये रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन, ठीक है। तो इसका भी यूज़ हम फ्यूचर में इसके ऊपर भी वीडियो लाने वाले हैं। तो आई होप आपको ये अटेंडेंस शीट समझ में आई होगी, ठीक है। साइनिंग ऑफ।